हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप पे फाउंडेशन क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑन योर नंबर सिस्टम। ये लेक्चर क्लास 9th का सीरीज़ ये चल रहा है। बच्चों, आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इससे पहले कि मैं आपको नंबर लाइन समझाऊँ, मैं चाहूँगा आप इर्रेशनल नंबर्स वाले वीडियोज़ को जाकर एक बार देख लो, बिकॉज आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। सो बच्चों, आज हम इर्रेशनल नंबर्स देखेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको इर्रेशनल नंबर्स हमने क्या पढ़ा था। रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2, √3, √5, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को वी कॉल इट एज इर्रेशनल नंबर्स। रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए, फॉर एग्जांपल देखो 5 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, 2 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन सारे नंबर्स को बच्चों हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और जहाँ तक बात आती है कि हम किसी भी इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को करते हैं एक ही नंबर लाइन में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे कॉपी करेंगे क्वेश्चन। रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन द सेम नंबर लाइन। देखो, तो नंबर लाइन मैंने बताया आपको, नंबर लाइन एक इमेजिनरी नंबर लाइन है। ये कुछ रियल में ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, वैसे कि इमेजिनरी लाइन है। इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को। तो ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे O। ये हो गया आपका O, ठीक है। सबसे पहले हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ जो यूज़ करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम हमेशा एक राइट ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। इफ़ ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कहलाता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर ये एंगल आपका कुछ गिवन है, सपोज ये एंगल गिवन है थीटा, तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाता है उसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में। तो हम लिखते हैं H इज इक्वल टू √p² + b²। तो बच्चों, हम इसी कंसेप्ट को यूज करके नंबर लाइन में √2 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, √2 मतलब आप एक चीज यहां पे सोचो, इस रूट के अंदर हमारा आना चाहिए 2 और वो हाइपोटेनियस हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर, मतलब ये जो साइड है ट्राइंगल का, इसे मैं अगर 1² रखूं या फिर 1 रखूं, परपेंडिकुलर अगर मैं 1 रखता हूं और बेस अगर मैं 1 रखता हूं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 यूनिट का रखता हूं, तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 1², बेस का स्क्वायर हो जाएगा 1²। तो बच्चों, क्या ये 1² + 1² 1 + 1 आ करके √2 बना देगा, ठीक है। और ये √2 क्या है, ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें पता है √2 हमारा आ जाएगा, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस को 1 यूनिट रखने से √2 आ रहा है। तो देखो, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम ये O से लेकर A तक, सपोज दिस OA, हम OA ले लेते हैं 1 यूनिट। स्टेप 1 हमारा टेकिंग स्टेप 1, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाते हैं x', ठीक है। अ लाइन x' इज ड्रॉन। देखो, समझोगे, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिया सेंटर पॉइंट नंबर लाइन का, O इज टेकन एज द सेंट्रल और द मिड पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन देखो, ये लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हो, बस मैं एक लैंग्वेज बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बाकी लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है √2 कैसे आएगा। √2 आएगा 1 + 1 का स्क्वायर ऐड करने से। देखो,
इस कंसेप्ट को याद रखोगे, ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे हम। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अगर ये मेरा बेस हो जाए और यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर रखूँ, देखो हम करने क्या वाले हैं, हम एक राइट ट्रायंगल बनाने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से हम एक हाइपोटेनस बनाने वाले हैं, एक थर्ड साइड, ठीक है, हम ये करने वाले हैं। तो एक आइडिया ले लो करने क्या वाले, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो, तो नाउ टेकिंग OA एज, या टेकिंग OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, OA को हमने लिया 1 यूनिट, ये आपका कहलाएगा 1 यूनिट। सिमिलरली अब यहां से स्टेप 4 में ड्राइंग AB perpendicular to OA such that AB is also equal to 1 यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, OA हमने लिया 1 यूनिट, ये हमारा OA इज 1 यूनिट। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट होगा B, दैट इज AB इज परपेंडिकुलर टू OA, ड्राइंग AB परपेंडिकुलर टू OA, और ड्राइंग AB परपेंडिकुलर टू OA, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, और ये AB का लेंथ क्या है 1 यूनिट। तो देखो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट हो गया आपका, और ये भी हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्या ये आपको दिख रहा है, ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये इसका बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है AB और ये OA हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ से अगर हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा इसका, ठीक है, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कैन आई राइट इट एज OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये OB ये हाइपोटेनियस है, ये OB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ OA स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा AB स्क्वेयर, दिस विल बी AB स्क्वेयर। सो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √2 ऑन दिस नंबर लाइन। ध्यान से देखना, OA स्क्वेयर क्या है हमारा, बताइए, ये OA स्क्वायर हमने माना है 1 यूनिट, तो हम यहाँ लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये AB हमने कितना लिया 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 1 दैट इज √2। तो ये OA कितना आ रहा है बच्चों, ये OA आ रहा है √2, दिस इज √2, देखो ठीक है ना। क्या हमें ये √2 चाहिए था, बिल्कुल यही तो फाइंड करना था ना √2, लेकिन कहाँ फाइंड करना था, नंबर लाइन में। ये नंबर लाइन में अभी तक नहीं है, इस नंबर लाइन में हमें OF रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास ऐसा होता है, मेरे पास एक्चुअल में रियल कंपास है नहीं बोर्ड से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कंपास होता है, एक नीडल होता है और एक होता है पेंसिल। यहाँ पे एक पॉइंट पे आप लगाते हो पेंसिल और एक पॉइंट पे लगाते हो नीडल, ठीक है। तो मैं इसी से बना रहा हूँ, इसे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप नीडल रखोगे और इस लेंथ को मेजर करोगे पेंसिल से, ये रहा आपका, इस तरह से मेजर करके, देखो मैं बता रहा हूँ, ये रहा नीडल और ये रहा आपका कंपास, इसे मेजर करके आप इस तरह से कट करोगे, ठीक है, नंबर लाइन को यहाँ कट करोगे। तो देखो यहाँ पे जो आर्क कट होगा नंबर लाइन पे, यही आपका कहलाएगा √2, यही आ गया आपका √2 ऑन दिस नंबर लाइन। बोलो क्लियर है, समझ आ गया? क्या किया हमने पहले, हमने देखा हमें रिप्रेजेंट करना है √2, तो √2 कैसे आ सकता है, हम इस √2 को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो √2 कैसे आ सकता है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर को 1 यूनिट रख देते हैं और बेस को 1 यूनिट रख देते हैं, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस आ जाएगा √2, 1 + 1 √2 आ जाएगा, दैट मीन्स हाइपोटेनियस हमारा √2 आ जाएगा। तो हम इस नंबर लाइन में कोशिश करते हैं एक ट्राई ट्राइंगल बनाने का। हमने लिया OA एज 1 यूनिट, हमने लिया AB परपेंडिकुलर टू दिस OA, और ये AB भी हमने 1 यूनिट माना, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, दो साइड ट्राइंगल का मिल गया। हम एक और साइड बना लेते हैं हाइपोटेनियस, और ये 90 डिग्रीज है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये। तो अगर हम हाइपोटेनियस निकालते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिलता है ये जो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, हमें दिखा कि OA का जो आ रहा है वैल्यू वो है √2 यूनिट्स, ठीक है, दिस इज √2 यूनिट्स।
है ना। तो हमने देखा कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ रहा है, तो √2 ये तो फॉर श्योर OA है √2 यूनिट का। तो इससे हम इस √2 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम एक कंपास लेते हैं, एक निडल यहाँ रखते हैं, पेंसिल यहाँ रखते हैं, और यहाँ से सेंटर मानते हुए O को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जाओ ये आर्क कट करेगा इस नंबर लाइन को, जिस पॉइंट पे वही पॉइंट कहलाएगा √2 ऑन दिस नंबर लाइन। देखो √2 आ गया नंबर लाइन पे। तो बस इतना ही सा कंसेप्ट है, आपको बस समझना है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नंबर्स आप यूज करके इस नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, तो √2 कंप्लीट हो गया, √3 पे आते हैं। अब फिर से हम सोचेंगे √3 हम सेम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारा पहला साइड, अगर हम OA को एक साइड ले लेते हैं ट्राइंगल का, इफ दिस OA इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और इसी साइड पे हम एक और साइड बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल से ही आ सकता है। तो हम ये कर लेते हैं। अब देखिए ये √2 ऑलरेडी है, √2 में हम रूट के अंदर और क्या ऐड करेंगे √3 लाने के लिए, क्योंकि ये थर्ड साइड बनेगा ट्राइंगल का। तो देखो इसी में करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक साइड है √2, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक साइड है √2, हम इस OB को अभी मान लेते हैं बेस, ये हमारा बेस है। तो अगर हम बेस को √2 ले रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और जिनको ये नहीं पता ये क्या हो रहा है, तो आप लेक्चर 07 देखो जा करके, रियल नंबर्स, लेक्चर 07 रियल नंबर्स देख लो, वहाँ पर मैंने ये सारा चीज़ बताया है। तो देखो √2 इंटू √2 बच्चों होता है 2, रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंदर का वैल्यू लिखते हैं हम। अच्छा देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए, √3 चाहिए हमें। तो √2 इंटू √2 कितना आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। अब इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे, इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे, हमें चाहिए √3, तो 2 में अगर परपेंडिकुलर हम 1 ऐड कर दें, 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, देखो ये 1 स्क्वायर आएगा 1 और √2 स्क्वायर आएगा 2, तो ये बन जाएगा √3। बोलो समझ आया। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको समझना है यहाँ पे। जैसे हमें √3 चाहिए था, तो ऑलरेडी हमारे पास एक साइड है जो √2 का है। अब इस √2 में क्या ऐड करेंगे हम, तो √2 में ऐड करेंगे 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 + 1 हो जाएगा √3 आ गया। तो हम ये साइड लेंगे 1 यूनिट का, और ये साइड तो ऑलरेडी है √2 यूनिट का, ये हो गया आपका 1 यूनिट, और ये है √2 यूनिट्स। क्लियर है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ रहा है, √3। तो इसी लैंग्वेज को या फिर इस लैंग्वेज को लिख करके आप अलग से लिख सकते हो, या फिर इसी में आप बना सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेना, ये वैल्यूज डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे थर्ड साइड लगाते हैं, ये रहा आपका थर्ड साइड, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं OAB, ये मान लेते हैं C। तो ये OC बच्चों हो गया, ये OC हो गया आपका कितना यूनिट, ये OC कितना यूनिट हो गया, देखो √3 हो गया, तो ये हो गया आपका √3 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया आपका √3 यूनिट्स। अब इसी √3 को हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए O लेंगे सेंटर, जहाँ पे आपका कंपास का निडल होगा, सेंटर, और पेंसिल रखेंगे C पे। ये रेडियस लेकर के, देखो ये रेडियस है, OC रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। जहाँ पे आर्क बनेगा नंबर लाइन पे, आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका √3। जैसे यहाँ देखो, सपोज मैंने इसे लिया और ये आर्क कट रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका √3, दिस इज योर √3, ठीक है। तो नंबर लाइन में √2 भी रिप्रेजेंट हो गया, और नंबर लाइन में √3 भी आ गया। नेक्स्ट है हमारा √5। अब √5 लाने के लिए हमें ये √3 यूज़ करना होगा इसी में। तो √3 में हम क्या ऐड कर दे, बताओ, √3 में हम क्या ऐड करें, ध्यान से देखिए। अभी हमारे पास है √3, एक साइड हमें गिवन है √3, तो यहाँ पे देखो इसे रब करते हैं, ध्यान से देखोगे हमारे पास है √3 ऑलरेडी, तो प्लस ये √3 क्या है, बेस है, तो √3 ऑलरेडी है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 में और क्या ऐड करना पड़ेगा √5 लाने के लिए, तो 3 में ऐड करना होगा हमें 2, तो 2 किसका स्क्वायर है, 2 है √2 का स्क्वायर, मतलब √2 एक साइड होना चाहिए √2 और एक साइड होना चाहिए √3। √2 और √3 को ऐड करेंगे, √2 का वैल्यू आ जाएगा 2, √2 का स्क्वायर का वैल्यू 2, √3 का स्क्वायर का वैल्यू 3, 2 + 3 आ जाएगा √5। मतलब एक साइड तो √3 होगा और दूसरा साइड होगा √2। तो √3 तो ऑलरेडी है। अब √2 बनाने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना, देखो ये परपेंडिकुलर है दोनों, क्योंकि हमें
चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो ये हम ले लेते हैं सपोज ये हमारा C और ये हो गया D, तो ये CD हम ले लेते हैं √2 यूनिट्स का, दिस इज √2 यूनिट, समझ रहे हो ना। 1 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे बिकॉज √2 का वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर ये 1 यूनिट है ये 1 यूनिट है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 1 यूनिट से। अब देखो जो तीसरा साइड बनेगा, क्या ये तीसरा साइड ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का OCD इसका हाइपोटेनियस होगा ये। अगर ये हाइपोटेनियस है तो फिर से हम क्या करेंगे, हम आर्क बनाएंगे, O को सेंटर रखेंगे और OD का रेडियस लेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क आएगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये √5 है तो ये आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया √5। पॉइंट को चाहो तो मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को चाहो तो मार्क कर सकते हो, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। तो P इज √2 ऑन दिस नंबर लाइन, Q इज √3 ऑन दिस नंबर लाइन एंड R इज √5 ऑन दिस नंबर लाइन। बोलो समझ आ गया। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में सारे वैल्यूज को फिट करके देखना है, जो वैल्यूज आ रहा है। देखो जैसे ये दो साइड था √2 और √3, उसी तरह से पहले हमने लिया था 1² और 1² √2 आया था, तो इस तरह से डिसाइड करना है क्या क्या करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, चलो रब करें, ओके समझोगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, एंड √7 ऑन द रियल लाइन या फिर नंबर लाइन, ठीक है, रियल लाइन भी इसे कहते हैं, नंबर लाइन या फिर रियल लाइन। तो हमें अब रिप्रेजेंट करना है √7 ऑन द रियल लाइन। देखो नंबर लाइन तो आता है आपको, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और दोनों साइड एरो दे देंगे, एक साइड आएगा x और एक साइड आएगा x', तो यही होता है नंबर लाइन। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √7। तो बच्चों ध्यान से सोचो, √7 लाने के लिए हमें कौन कौन से दो नंबर्स यूज़ करना पड़ेगा, पहले ये सोचना है, क्योंकि नंबर लाइन आप बना लोगे। पहले ये सोचो √7 लाने के लिए हमें दो कौन कौन से साइड्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम एक साइड 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है। एक साइड हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं 4 में और क्या ऐड करेंगे 4, 5, 6, 7, और दूसरा साइड अगर हम ले लें √3, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी दो नंबर्स लेंगे, या फिर हम रूट के अंदर √2 रख सकते हैं, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और इसके बाद √5 रख सकते हैं, हाँ या ना, 5, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 + 2 आ जाएगा 7। ये भी कर सकते हैं हम, या फिर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें भी क्या आएगा, देखो 1 + 6 इसमें भी आएगा √7। और क्या क्या नंबर था, और था 2 लेकर बनाया था हमने, एक 2 लेकर के देखो, एक नंबर ये भी हो सकता है 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ये 2 का स्क्वायर आएगा 4 और ये आएगा 3 और ये पूरा वैल्यू आ जाएगा √7। या फिर दो और नंबर्स लेंगे, √2 ले सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √2 में क्या ऐड करेंगे 5, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 5 दैट इज 7। तो देखो आपके पास 3 पॉसिबल केसेस हैं, आप 3 साइड्स ले सकते हो। पहला ट्राइंगल 1√6 ले सकते हो, दूसरा √3 ले सकते हो, तीसरा √2 या √5 ले सकते हो। तो 3 पॉसिबल केसेस हैं, आप किसी को भी लेकर बना सकते हो, बस आपको यूनिट्स पे ध्यान रखना, ठीक है। देखो इस केस में अगर बनाएंगे, इस केस में बनाते हैं, तो देखो एक नंबर लाइन मेरे पास ये रहा, जिसे रियल लाइन कह रहे हैं हम, ये रहा आपका सेंटर पॉइंट O। हमें चाहिए 1² और 6² √6, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट ले लेते हैं OA, ये OA हम मान लेते हैं, ध्यान दोगे, ये OA मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, ये 1 यूनिट है। और फिर दूसरा साइड हमारा होना चाहिए √6 का, तो √6 का साइड कैसे लेंगे, √6 1 यूनिट से तो बड़ा ही होगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। इस तरह से चेक कर लेना, ये 1 है तो √6 का वैल्यू लगभग किसके किसके बीच आता है, हाँ 4 और √6 का वैल्यू आएगा आपका, √6 के बाद आता है √9, 3 और √4, मतलब 4 और 2 और 3 के बीच, मतलब 2 और 3 के बीच आएगा √6 का वैल्यू। तो 2 और 3 मतलब ये आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए ये लाइन, ठीक है। देख लो √2 का स्क्वायर बच्चों है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है ना। तो 6 कहाँ लाई करेगा, √6,
√6 लाई करेगा √4 और √9 के बीच में कहीं लाई करेगा, यही होगा ना, √4 और √9, तो √4 का वैल्यू है 2 और √9 का वैल्यू है 3, तो 2 और 3 के बीच कहीं लाई करेगा आपका √6 का वैल्यू। तो हम देखो ये हमने लिया 1 यूनिट और लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच, मतलब ये जो लाइन होना चाहिए ये 2 से बड़ा होना चाहिए। देखो लगभग यहाँ तक 1 यूनिट आएगा, लगभग ये हो गया आपका 2 यूनिट, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये हमारा दिख रहा है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसे √6 यूनिट, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से हाइपोटेनस जोड़ेंगे, ये रहा, ये सेंटर रखेंगे, ये पॉइंट मान लेंगे B, सेंटर रख करके रेडियस लेंगे OB और इस आर्क को बनाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट कहलाएगा √7, ठीक है ना, √7। पाइथागोरस थ्योरम देखो, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से आया, 1 और √6 हमने लिया, ये है 1 यूनिट और ये है √6 यूनिट, तो कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे √7 यूनिट। क्लियर है, ये रहा आपका नंबर लाइन। अब देखो 2 और √3 को यूज़ करके बनाते हैं, 2 और √3 को यूज़ करके बनाते हैं। तो पहला तो होना चाहिए आपका ये साइड 2 यूनिट, अगर ये सेंटर O है तो OA लगभग यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 यूनिट्स, ये रहा 2 यूनिट और √3 यूनिट, √3 यूनिट का वैल्यू होता है बच्चों 1.732, मतलब 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, ये पूरा का पूरा 2 है, लेकिन ये जो √3 है 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा लगभग हम इतना बना लेते हैं, ठीक है, 1 से बड़ा। और देखो √3 का जो वैल्यू है ना वो है 1.732, दिख रहा है आपको, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब इससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा है, इससे छोटा होना चाहिए। देखो ये लाइन इससे छोटा दिख रहा है, ठीक है, चलो हो सकता है ये 90 डिग्री और ये है आपका यस ये है √3 यूनिट। अब यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करो, ये लाइन हो जाएगा B, OB आपका कितना हो गया, आर्क बना लो, OB को रेडियस लेकर के आर्क बनाएंगे, तो ये आ गया आपका √7, इस तरह से बना सकते हैं। और तीसरा है आपका √2 और √5, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे नंबर्स को हम बना सकते हैं नंबर लाइन पे, सारे इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है। अगर इसी में आपसे पूछे √6 को बनाइए, तो √6 भी आप देखो, दो कोई भी नंबर ले लो जिसमें से आपको दिख रहा है वो आए, लेकिन अगर कंप्लीट वैल्यू, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, हमने तीन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, √2, √3 और √5। अगर इस सारे नंबर्स को इस तरह से दे देता है तो आप सबसे पहले छोटे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, उसी को लेकर के फिर आप उससे बड़े वाले नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, फिर उस नंबर को लेकर के आप √5 को रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से करते हैं ये सारे क्वेश्चंस को। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ओके। चलिए ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करोगे, बोलोगे कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर डाउट है तो मैं फिर से इस लेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वेज है बनाने का, ऐसे नहीं कि जो लिमिटेड वेज आपके बुक्स में गिवन है वही आप कर सकते हो, आप नंबर खुद से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये चूज़ करके बनाया, मैंने ये चूज़ करके बनाया, मैंने इन नंबर्स को भी चूज़ करके बनाया, यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।